अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्किल सेट। आज हमारा C++ सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम स्विच स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे पास C++ के अंदर स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स हैं इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड ज़्यादा होते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड जब हमारे पास ज़्यादा होंगे और उसके अंदर से हमें सिर्फ एक सिंगल वन जो है उसको चूज़ करना है, तो हम वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते थे कि इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होती थी, अगर वो ट्रू हो जाती थी तो हम जो है वो इफ वाला ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। अगर वो फॉल्स हो जाती थी तो हम एल्स वाले पार्ट में चले जाते थे। सेम यहाँ पर भी वही तरीके का यूज़ किया जाता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। अगर वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है, किसी न किसी केस के अंदर हमें वो ट्रू मिल जाता है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एल्स हम जो है वो फिर डिफ़ॉल्ट पार्ट में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स जो है वो क्या है। सिंटैक्स में हमारे पास सिंपली हमारे पास एक स्विच एक्सप्रेशन है, ठीक। हमारे पास एक स्विच जो है, हम सिंपली हमारे पास स्विच जो है एक कीवर्ड है, हम उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन देते हैं। अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में सेम एज हमारे पास इफ में कोई ना कोई कंडीशन होती थी। कंडीशन इसमें भी इस तरह से हमारे पास कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम चेक करते हैं कि उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर तो हमारा कोई हम केसेस लिखते हैं, अगर कोई केस जो है वो ट्रू हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला केस है वो ट्रू हो जाएगा, तो हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है, हम अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम केसेस लिखते हैं। अपना एक्सप्रेशन देने के बाद हम कोई ना कोई केसेस लिखते हैं। हमारे पास केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, मल्टीपल केसेस लिख देते हैं और एंड पे हम जो है एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, जब हमारे पास इनमें से जो कोई भी एक भी जो हमारे पास जो केस है जब वो ट्रू नहीं होता, जब कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो हम जो है फिर वो डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में चले जाते हैं। केस के अंदर हम क्या करते हैं कि केस के अंदर हम केस लिखने के बाद कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रेक लिख देते हैं। अब ये ब्रेक कीवर्ड क्या काम कर रहा है, ब्रेक कीवर्ड तब हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन था, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जो है वो इस वाली केस के ऊपर जो है वो ट्रू हो गया, तो उसने ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अब जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है वो क्या करता है, वो बारी बारी सबको चेक करता है। लेकिन अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास केस एक्स जो है वो तो ट्रू हो गया है, लेकिन वो फिर भी केस वाई को भी चेक करेगा, अगर केस जी होगा तो उसको भी चेक करेगा और उसके बाद टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर आकर जो है वो प्रोग्राम एंड कर देगा और नेक्स्ट वाले जो पार्ट हैं, नेक्स्ट वाले जो केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये इसका सिंटैक्स है। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि हमने एक डे ले लिया है, हमने इंट डे लिया है और उसकी वैल्यू दे दी है 4, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि डे 4 पे हमारे पास कौन सा दिन आ रहा है। तो हमने स्विच कीवर्ड यूज़ किया, जैसे हमने अपने सिंटैक्स में देखा था, और हमने उसके एक्सप्रेशन के अंदर डे को लिख लिया और ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, केस 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब ये जो 1 2 3 4 हैं ये बेसिकली डे की वैल्यूज़ हैं। ये जो यहाँ पर हमने डे लिखा है ये उसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, यानी डे 1 पे क्या है, डे 2 पे क्या है, डे 3 पे क्या है। और उसके बाद हमने सी आउट में कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे दिया, कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होंगी, और उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि डे 4 जो है वो कब, डे 4 जो है क्या वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो बिल्कुल केस 4 हमारे पास है और केस 4 में हमारे पास थर्सडे है। तो क्या करेगा, यहाँ पर पहले केस 1 को चेक करेगा, उसको जो है चूँकि यहाँ पर वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। उसके बाद केस 2 को चेक करेगा और उसके बाद केस 3 को चेक करेगा। जब ये भी नहीं मिलेंगी तो केस 4 को चेक करेगा। केस 4 में जाके उसको 4 वैल्यू मिल गई है, वो इस वैल्यू को चेक करेगा। तो चूँकि डे इज इक्वल टू 4 था और केस भी हमारे पास 4 है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेम हो गई हैं, तो हमारे पास जो थर्सडे है वो एज अ आउटपुट आ जाएगा। लेकिन चूँकि हमने ब्रेक का कीवर्ड भी यूज़ किया है तो अब ये केस 5 को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट जो है थर्सडे लिखेगा, हमारे पास आउटपुट आएगी थर्सडे की और उसके बाद ये इसको ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो C++ जो है
वो स्विच स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अब अगर गौर करें तो हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिखा, हमने केस 7 लिखा और उसके बाद ब्रेक कर दिया और प्रोग्राम एंड कर दिया। हम डिफ़ॉल्ट केस तब लिखते हैं जब हमारे पास जो है वो हमारी जो कंडीशन है वो हमारे पास नहीं मिल रही होती, तो हम डिफ़ॉल्ट जो है उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम एल्स केस को यूज़ करते थे। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर वही एग्जांपल है, डे की वैल्यू हमने 4 ही रखी है, लेकिन हमने केसेस जो है वो शुरू कहाँ से किए हैं, 6 से 7 से, यानी कि ना ही तो 6 और 7 इनमें 4 नहीं है, डे की वैल्यू 4 नहीं मैच नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब हमें डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक अदद डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और डिफ़ॉल्ट के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो C++ स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।